जंतर मंतर पर किसान संसद चल रही है और अलग अलग तरीके से लोग अपना समर्थन भी किसान आंदोलन को दे रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आज यहां पर पहुंचे हैं और आप देखेंगे कि किसान संसद जहां से चल रही है वहां से अलग जयंत चौधरी बैठे हैं, क्योंकि मंच समर्थन आप दे सकते हैं लेकिन मंच साझा नहीं कर सकते। ये जो गरिमा है किसान आंदोलन की, जयंत जी, इसको आप लोग भी बरकरार रख रहे हैं, इसको सम्मान दे रहे हैं कि आपको मंच पे अगर नहीं आने को कहा गया है तो आप लोग बाहर रहकर अपना समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल, हम भी समाज का हिस्सा हैं और समाज में हर व्यक्ति कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सबकी अपनी भूमिका होती है। यहाँ कोई मैं का सवाल लेके हम नहीं आए, हम अपने पार्टी का सवाल लेके नहीं आए। हाँ, हमारी पार्टी पूरी तरह इस मुद्दे पे साथ है, उसका इजहार करने हम आए हैं और समर्थन देने आए हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये पहली बार है चौधरी अजीत सिंह जी के निधन के बाद ये पहला कार्यक्रम है जिसमें मैं शिरकत ले रहा हूं। तो ये इसलिए सोचिए इसका महत्व है। चौधरी साहब भी, उनकी आखिरी क्रिया थी किसान आंदोलन के पक्ष में, वो मुखर होकर बोले थे और उससे आंदोलन को तेज़ी मिली थी। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी, इसलिए हम यहाँ हैं। आपके परिवार की ये लेगेसी भी रही है, किसानों के साथ आप लोग हमेशा खड़े रहे हैं, लेकिन आज जब आप देख रहे हैं देश की संसद से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ पर किसान बैठे हैं, इस मुद्दे का कोई हल निकलता दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस बार संसद में तो हमने आवाज़ नहीं सुनी कि इन कृषि कानूनों पर कोई बात हो रही हो। देखिए, हल तो निकल सकता है, हल सरकार पे होता है हमेशा। 2 मिनट नहीं लगेंगे, अगर सरकार की सोच सही हो रास्ता निकल जाएगा। लोग सड़क से हट जाएंगे, लोग अपने गाँव लौट जाएंगे, अपने घर लौट जाएंगे, अपने खेती से जुड़ जाएंगे दोबारा। तो बहुत विवश होकर यहाँ ये कदम लोगों को लेना पड़ा है। सरकार के हाथ में है, कानून वापस ले ले, मेजॉरिटी सरकार पे है। कल को कोई नया कानून लाना चाहती है, कोई सुधार करना चाहती है, सरकार संवैधानिक तरीके से फिर कर सकती है। लेकिन ये अजीब सा हट है सरकार का कि हम पीछे नहीं हटे। विपक्ष क्या एकजुट हो पा रहा है इसके खिलाफ? जो लामबंदी चाहिए, आप कह रहे हैं सरकार के अधिकार में है बिल्कुल कानून वापस लेना, लेकिन उसके लिए मजबूत हो पा रहा है विपक्ष एक साथ? विपक्ष तो जनता से होता है, पक्ष विपक्ष जनता तय करती है। विपक्ष के कुछ प्रतिनिधि इकट्ठे हो ना हो, पूरा विपक्ष तो यहाँ बैठा है, देश में बैठा है, गांव में बैठा है, घर में बैठा है, वो विपक्ष तो इकट्ठा हो ही रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, उन पर किस तरह का असर देखते हैं? और चूंकि आप लोग उस वहीं से हैं, उसी बेल्ट से हैं जहाँ से किसान आते हैं, क्या असर देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में? बड़ा असर पड़ेगा। अभी हाल में जिला पंचायत चुनाव हुए हैं, आप देख लीजिए। अध्यक्ष पे तो उन्होंने अपना कब्जा बना लिया सरकारी दुरुपयोग, तंत्र का दुरुपयोग कर। लेकिन आप मेंबर के चुनाव देखेंगे तो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी एक जिले में जहां 20-30 हों, वहां इक्का दुक्का जीता है बीजेपी का सरकार में रहते हुए। तो भारी जन विरोध है। गांव में लोग होर्डिंग भी लगा रहे हैं कि भाई भाजपा को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस तरह का गुस्सा है लोगों के अंदर। अब फूटेगा जब मौका मिलेगा। अगले चुनाव में लोग जरूर इकट्ठा होकर, संगठित होकर, जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस सरकार को हिलाने का काम करें। क्या आप समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों के साथ आप लोग एकजुट हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को हम तलाश रहे हैं। समाजवादी और हमारे दल में वैचारिक मेल भी है। पिछला चुनाव भी हम साथ लड़े थे। मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत भी आयोजित होनी है किसानों की, उसका भी असर देखते हैं? वो अगली कड़ी हो सकती है। ये तो अब सामाजिक संगठन जो यहाँ है निर्णय लेंगे, हम इनके फैसलों के साथ। देखिए, किसान आंदोलन में जयंत चौधरी जहां पर संसद लगाई जा रही है किसानों की, वहां पहुंचे हैं जंतर मंतर पर और उनका कहना है कि किसानों के समर्थन में है, लेकिन साथ ही ये भी इशारा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी मिलकर विपक्ष एक साथ लामबंद होकर फिलहाल सत्ता पक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।